ये गोभी का फूल देखो क्या ज़बरदस्त फूल रहा है। सुबह हो गई है और ब्रश भी हमारा चालू है। दातुन कर रहे हैं नीम की। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भाई देखो पाई इतने दिनों से हम माइनिंग कर रहे हैं। अनुभव किसी का कड़वा है, किसी का मीठा है, लेकिन बिल्कुल नीम जैसा है। इसके औषधि गुण बहुत अच्छे हैं। तो भाइयों हुआ क्या है कि आज सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला तो एक नया अपडेट देखने को मिला पाई के ऐप में कि भाई केवाईसी का ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया गया है। ग्रेस पीरियड बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी केवाईसी और माइग्रेशन 28 तारीख यानी 28 फरवरी तक कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि 28 तारीख तक उन्होंने टाइम दे दिया है तो आप मतलब भूल जाओ। कल के दिन मैंने कम से कम 10 लोगों का केवाईसी किया है। अब देखो माइग्रेशन पे आ गया है, माइग्रेशन होता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे हो जाओ। भाई पाई जो है अपने उस स्टेज पे चल रहा है जिसका मतलब एकदम कहते हैं ना मुहाने पे आ गई है बारिश और नदी में पानी उफन रहा है, वैसा ही कुछ खेल है। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं ऊपर से उसका एक सार मैं बता देता हूँ कि भाई इस अपडेट में आया क्या है। अपडेट को मैंने बहुत थॉरली पढ़ा। तो अपडेट ये कहता है कि हमने ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया है। ग्रेस पीरियड बढ़ाने के कुछ अच्छे विचार हैं उनके कि भाई इसलिए हम बढ़ा रहे हैं ग्रेस पीरियड कि आप में से जितने लोग छूट गए हैं मैक्सिमम लोग इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएं केवाईसी पास करके। दूसरा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका जो मेन नेट किसी तरह से प्रभावित होगा। मेन नेट हो सकता है कि इस ग्रेस पीरियड के पहले या ग्रेस पीरियड के जस्ट बाद लॉन्च हो जाए। यानी कि दो बढ़िया खबरें हैं। उस खबर का मेन मकसद यही है कि अगर आपकी केवाईसी किसी कारण से अटकी हुई है, आपका माइग्रेशन अटका हुआ है या आपका टेंटेटिव केवाईसी में अटके हुए हों, आपके नाम का प्रॉब्लम अभी तक है, तो ये सारी चीज़ें इसी टाइम पीरियड में आप कर लीजिए। नहीं तो मेननेट लॉन्च होने के बाद साहब ये सब हो नहीं पाएगा। ये बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि आपका जो टाइमर चालू है केवाईसी डेडलाइन को लेकर के वो बंद हो जाए और देखें कितने पाई आज बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह सुबह सरप्राइज़ दे दिया पाई टीम ने। मेन नेट को लेकर के जो बातें चल रही थी उसमें यह था कि भाई 2025 के क्वार्टर 1 में यानी मार्च के पहले मेन नेट आ जाएगा। तैयारियां सारी वही हैं। इसमें लिखा गया है कि भाई देखो दोबारा, इट इज़ पॉसिबल दैट ओपन नेटवर्क कुड अकर बिफोर और आफ्टर द ग्रेस पीरियड एंड्स। ग्रेस पीरियड यानी 28 फरवरी का जो उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है, इसके पहले भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखिए इशारा किया गया है। तो तैयारी यही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें दोबारा से ग्रेस पीरियड बढ़ाने का मतलब क्या है, जबकि 2 बार बढ़ चुके। देखिए एक बार 31 दिसंबर को था, दूसरा अभी 31 जनवरी तक आया, अब 28 फरवरी तक कर दिया गया। यानी फरवरी एंड तक अगर आप इस बार केवाईसी नहीं करते तो भाई मिनट आने के बाद तो फिर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और उसी का इशारा ये टीम कर रही है। ये ग्रेस दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो मेन नेट है वो लेट हो जाए। तो लेट वेट नहीं होने वाला है। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पायनियर जिनका मामला अटका हुआ है अभी तक केवाईसी और माइग्रेशन को लेकर के, उनका सारा सॉल्व करने का टाइम मिल गया है आपको। आप द ग्रेस पीरियड रूल्स रिमेन्स अनचेंज। इफ़ यू फेल टू कंप्लीट केवाईसी और मेन नेट माइग्रेशन विद इन द ग्रेस पीरियड यू रिस्क forfeiting most of your mobile balance except you mind the rolling 6 months before migration। तो माइग्रेशन के 6 महीने पहले तक के पाई ही आपको माइग्रेट होंगे अगर आपने अब ग्रेस पीरियड में अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। यानी कि आपके 3 साल 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी ग्रेस पीरियड में भी आपने केवाईसी नहीं किया तो। इसमें अलाउइंग मोर पायनियर्स टू कंप्लीट केवाईसी एंड माइग्रेशन स्ट्रेंथन द ओवरऑल नेटवर्क। माने अब नेटवर्क को ताकतवर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर केवाईसीज और माइग्रेशन होगी तभी तो ये नेटवर्क ताकतवर बनेगा। इसीलिए ये सारे पॉइंट इसमें डाले गए हैं और टाइम दिया गया है आपको। डज दिस एक्सटेंशन इफेक्ट द ओपन नेटवर्क लॉन्च। ये कह रहा है कि भाई अगर आपका ये एक्सटेंशन पीरियड बढ़ गया है तो ये क्या आपके मेन नेट लॉन्च में दिक्कत करेगा? बोलकर नहीं, नो, दिस एक्सटेंशन डज नॉट डिले और अफेक्ट ओपन नेटवर्क लॉन्च प्लान्स।
द ओपन नेटवर्क इज स्टिल ऑन ट्रैक फॉर Q1 2025, यानी 2025 के Q1 में ऑन ट्रैक है, उसमें कोई झोल झाल नहीं हो सकता कि अगर आपका ग्रेस पीरियड बदला है या कुछ और बदला है, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो साफ साफ लिख रहा है। और व्हाट हैपेंस इफ़ आई मिस द न्यू ग्रेस पीरियड डेडलाइन। अगेन वही बात कही जा रही है कि भाई 28 फरवरी के पहले अगर आपने नहीं किया तो आपके जो पिछले 6 महीने वाला मामला है, मतलब माइग्रेशन के 6 महीने पहले तक का जो पाई है वही बचेगा, बाकी तो सब गायब कर दिया जाएगा। तो इसलिए साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप इतना सब टाइम मिलने के बाद भी अगर आप नहीं करते तो आप मतलब क्या बताएं, गधे ही हैं और क्या है। हाउ मच एडिशनल टाइम हैज़ बीन एडेड फॉर ग्रेस पीरियड। तो इसमें ये बताया गया कि देखो 3 स्टेजेस में हमने ये तीसरी बार है जो ग्रेस पीरियड बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें पहला था कि जो 31 दिसंबर को दिया गया था कि भाई उस तक आप कर लो अपना KYC, माइग्रेशन नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ तो 31 जनवरी कर दिया गया, अब 28 फरवरी कर दिया गया, इसका जिक्र है। बाकी इसमें कहा जाता है व्हाट शुड you do now, we strongly urge all pioneers to complete their KYC application and mainnet migration steps as soon as possible। तो भैया इसमें वही अपील की गई है दोबारा से कि आप अपना जितना भी mainnet का चेक लिस्ट है उसको कंप्लीट करो। अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों का उससे KYC कर दिया और कमाल की बात है बहुत बेहतर रिजल्ट निकले। दिख रहा है कि सारे स्टेज क्लियर हो गए, फिर भी हमारा माइग्रेशन नहीं हो रहा है, KYC अटकाए पड़े हैं टेंटेटिव में। तो बहुत लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोगों को पर्सनली मेरे पास मैसेज आए कि भाई ये तो कमाल का है, और मैंने पर्सनली कई लोगों का किया। तो कुल मिला के KYC सबकी हो चुकी है। तो इसमें जितने भी पीरियड है भाई ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं कि मेन नेट चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर लो, माइग्रेशन कंप्लीट कर लो, सारा टंटा उसी का है। और जैसे ही इन स्टेजेस को आप क्लियर कर लो तो एकदम आप शांत होकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे ही लॉन्च होगा भाई लंगर लगेगा तो सबको बटेगा, इसलिए सारे लोग एंजॉय करिए। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स करेंगे तो उसका जवाब भी दे सकता हूँ मैं। मुझे जो समझ में आया है वो आपके साथ शेयर किया है। मैं भी एक पायनियर हूँ, मुझे मज़ा आता है माइनिंग करने में। 5 साल से माइनिंग कर रहा हूँ। डाउन लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनमें से 90% के ऊपर सबकी KYC हो चुकी है। कुछ लोगों का नाम में प्रॉब्लम है। हाँ, नाम को लेकर के एक है, अगर आपका नाम आपके ID और आपके इसमें दोनों में डिफरेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने ID को अपलोड कर दीजिए, आधार कार्ड की या जो भी उसमें ID है वो अपलोड कर दीजिए। आने वाले समय में ऐसा है कि जब वो अपील की बात आएगी तो अपील में 20% आपका पाई जो माइन किया है वो पेनल्टी के तौर पे काट के आपका ID वाला नाम चढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार सूचना है, जिसके तहत 1-2 लोगों का मैंने ऐसे KYC डलवाया है कि उनका नाम कुछ और है, रॉक स्टार टाइप का उन्होंने यूज़र नेम डाल दिया और असली नाम उनका कुछ और है, श्यामलाल। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर उनका KYC किसी प्रकार से अटका हुआ है या उनका नाम चेंज करना है अकाउंट में तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। टिल देन बाय बाय। भाई ब्रश करना है, लेट हो रहा है, डांट पड़ेगी। आलू दम बना हुआ है।